जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां से आप लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो यदि अब हमने यहाँ पे √5 को परिमेय संख्या मान लिया है, तो आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए √5 बराबर P/Q। अब यहाँ ध्यान देना है कि जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब ध्यान ये देना है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हमने जैसे अभी यहाँ पे P और Q को सहअभाज्य संख्या मान लिया, तो सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका मासा 1 होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या ऐसे होते हैं जो केवल एक साथ 1 से कटते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे कि यहाँ से आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब यहां से हम लिखते हैं √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, √5 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो सिंपल में सिर्फ यहाँ 5 आएगा और ये क्या होगा, P का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा, Q का स्क्वायर। अब एक स्टेप हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, तिरछा हम गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणे यहाँ पे Q स्क्वायर होगा बराबर में P स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5, क्योंकि ये गुणा है बटे में जाएगा तो वहाँ पे बटे में हो जाएगा P स्क्वायर बटे 5। तो दोस्तों अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो P स्क्वायर है 5 से कट रहा है। तो एक प्रमेय है कि प्रमेय ये है कि यदि कोई संख्या मान लेते हैं P स्क्वायर है ना, कोई संख्या P है और उसका P स्क्वायर है और P से कट रहा है, तो P भी क्या होगा, 5 P से ही कटेगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि अगर हम 5 का स्क्वायर लिए हैं, अगर 5 से काट रहे हैं, आपको मालूम है कि 5 का स्क्वायर 25 है और ये 5 से काटेंगे तो मालूम है कि 5 बचेगा। जो 5 ये बच रहा है फिर से ये क्या होगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जो प्रमेय है कि यदि P स्क्वायर P से कट रहा है तो P भी क्या होगा, P से कट जाएगा। तो इसी बेस पे पॉइंट ध्यान देना, लिखना हमको क्या है कि चूंकि P स्क्वायर 5 से कट रहा है या तो विभाजित हो रहा है, कट रहा है, तब P भी 5 से कटेगा। ठीक है, तो प्रमेय आपकी किताब में है 1.2। ठीक है, अब आगे जैसे अभी हमने यहाँ पे देखिए P स्क्वायर को 5 से विभाजित कर दिया, इसी प्रकार हमको Q स्क्वायर को भी 5 से विभाजित कराना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि माना P बराबर 5A। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो A है तो जहां हम लिखेंगे A एक पूर्णांक है, जहां A एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब ये जो P बराबर 5A है, माना P बराबर 5A, इसको हम लिखते हैं समीकरण 1 में। इसको पहले समीकरण 1 बनाते हैं। तो माना P बराबर 5A, तो यहाँ पे लिखेंगे P का मान समीकरण
एक में समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। क्योंकि हमको अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कराना है, कटाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, p बराबर 5a मान लेते हैं। और जहाँ पर p बराबर 5a है तो a क्या इसमें है, एक पूर्णांक है जो कि चर राशि भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ जहाँ पे p लिखा है उसके स्थान पे 5a रखते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर लिखा है यहाँ पे p स्क्वायर बटे में 5। तो अब होगा क्या दोस्तों, इसमें जो पी स्क्वायर है उसके स्थान पे आप लिख दीजिए यहाँ पे 5a। तो ये क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए बटे में 5। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसमें, क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये ए का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 5। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जो 5 है, अरे 25 जो है 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। अब ये गुणा में इधर बटे में चला आएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे में 5 बन जाएगा बराबर में a स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, तो हमको यही लाइन फिर से लिख देना है। सिर्फ वहाँ पे ध्यान देना, पी स्क्वायर नहीं लिखना, आपको क्यू स्क्वायर लिखना है, क्योंकि क्यू स्क्वायर ही 5 से कट रहा है। तो यहाँ आप रीजन लिखिए, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है, तब क्यू भी 5 से कटेगा। तो प्रमेय 1.2 में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई संख्या पी स्क्वायर है, अगर पी से कट रहा है तो पी भी क्या होगा, पी से कट जाएगा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से कटेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पी और क्यू था वो शाहबाज संख्या माना गया था। तो शाहबाज संख्या केवल 1 से कटती है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं पी और क्यू हैं वो 5 से कट रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ लाइन लिखेंगे सिद्ध करने के लिए कि रूट आपका जो 5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो क्या लाइन लिखना आपको, लिखेंगे आप यहाँ पे, हमने P और Q को सहअभाज्य संख्या माना था। सहअभाज्य संख्याएं माना था, जो कि केवल 1 से कटती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि P और Q 5 से कट रहे हैं। तो दोस्तों आगे आप लिखेंगे कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना था। अतः या आगे आप इसमें लिख सकते हैं, माना था जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अंत में आप लिख देंगे, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से आपको लिखना है पूरा, और इसी बेस पे और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। अगले वीडियो में उसको आपको बताने वाला हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। फिलहाल इस पॉइंट में यदि कोई भी दिक्कत हो इस सवाल में तो आप कमेंट
करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।